January 2017, भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 9। हम इन्वोक करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे श्री कृष्ण, हमें अपने डिवाइन प्लान के लिए चैनल्स बनाइए। हमें प्यूरिफाई कीजिए कि हम आपके काम आ सके। इस यूनिवर्स को, इस अर्थ को बेटर प्लेस बनाने के लिए हम हेल्प कर सके आपको। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हम अकम्प्लिश कर सके। खुद भी दुख दर्द से बाहर निकले, दूसरों को भी दुख दर्द से बाहर निकाले। प्यार का दुकान बने, सिर्फ प्यार बांटे। एक्सपेक्टेशंस खत्म करे अपने। किसी को दुख दर्द ना दे। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टंग, किसी को दर्द देने के काम में ना आए। सबको सुख, शांति, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करे। हे श्री कृष्ण, मुझे अपना माउथ पीस बनाइए। जो नॉलेज आप सबको देना चाहते हैं, मुझे एज अ चैनल यूज करिए। आई सरेंडर कंप्लीटली ऑन योर फीट। Thank you. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Spiritual Helpers, Healing Angels, Healing Ministers, Archangels, we humbly invoke for your divine blessings, guidance, help and protection for this session. May we all benefit immensely from this session. May we all work hard for the divine plan on earth. May we all become pure and perfect channels for your work. Please protect us from spiritual pride, spiritual fall, from negative entities, negative elementals, from psychic contamination, psychic impregnations, dirty diseased energies, black magic cords, unauthorized cords, negative cords. Thank you in full faith. So be it. आज हम थोड़ा purification करेंगे। तो it is very important that we focus on purification first. जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, हमारा चश्मा साफ नहीं होगा, मतलब पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तब तक हम नॉलेज को प्रॉपर वे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम उसी दृष्टिकोण से देखेंगे जिस तरह का चश्मा हमने पहना है। अगर हमारे चश्मे में धूल है तो सामने वाला हमें गंदा ही दिखेगा। सब हमें बुरे और गलत नजर आएंगे। तो पर्सपेक्टिव क्लीन होना, पर्सपेक्टिव सही होना बहुत जरूरी है। कैल्सिफाइड आइडियाज जो हमारे अंदर इम्बेडेड है। कैल्सिफाइड आइडियाज मतलब बहुत सालों से या बहुत जन्मों से जो हमारी सोच बनी हुई है, जो शायद सही नहीं है। जब हो जाता है ना, अगर आप देखो पानी कहीं पे बहुत दिनों से गिरता है, वहां पे सफेद सार बन जाती है, उसको कुरेद के निकालना पड़ता है। उसी तरह हमारे कुछ मन में कैल्सिफाइड आइडियाज होते हैं जो सही नहीं होते, लेकिन बिकॉज ऑफ सोसाइटी या बिकॉज ऑफ क्या कहें, हमारे वे ऑफ अपब्रिंगिंग, हमारे वो आइडियाज फॉर्म हो जाते हैं। उस वजह से हम बहुत गलत काम करते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण, ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। जो ट्रुथ होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। वो उसको एक वे से नहीं देख सकते हो। अगर आपको सामने से आप देखोगे ट्रुथ को, वो शायद ट्रायंगल जैसे दिखेगा, लेकिन हो सकता है वो पिरामिड है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो प्रॉपर वे से देखें, पर वो हम नहीं देख पाते हैं बिकॉज ऑफ अवर लिमिटेड सेंसेस। मैंने जैसे पहले भी बोला है, हम तारे गिन नहीं सकते, हम एक इंसान का इंटेंशन नहीं समझ सकते। हम सबको अपने वे से देखते हैं, लेकिन उस इंसान का कोई और भी नजरिया होगा, कुछ और इंटेंशन होगा, हमें समझ में नहीं आता। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग परसेप्शन एंड कैल्सिफाइड आइडियाज। इसके वजह से हम बहुत बैड कर्मा करते हैं। ये निकलना बहुत जरूरी है। तो आज हम कोशिश करेंगे प्यूरिफिकेशन पहले करके फिर भगवद गीता स्टार्ट करना। तो आई रिक्वेस्ट यू, सब लोग जो भी ये सेशन सुन रहे हैं,
प्लीज अपने आप को ऐसे सिचुएशन में बिठाइए, ऐसे रूम में बैठिए जहाँ कंप्लीट शांति हो, जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। ब्रीथ करेंगे। इनहेल स्लोली, होल्ड, एक्सहेल स्लोली, होल्ड। अब जब हम ब्रीथ करेंगे, हम ये इंटेंट करेंगे कि इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। हाथों को खुला छोड़िए, पंजों को बंद नहीं करेंगे, हाथों को खुला छोड़ के रखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। ये टाइम है हमारे आत्मा को सशक्त करने का। जो चल रहा है हमारे आसपास ड्रामा, उससे निकल आइए ऊपर। चाहे हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हो लाइफ में, हर तरफ से प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, दैट्स फाइन, क्योंकि ये एक रंगमंच है। हमारा लाइफ एक रंगमंच जैसा है। रंगमंच इन द सेंस एक ड्रामा थिएटर है जहाँ पे सब लोगों ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और सब अपना किरदार निभा रहे हैं। हमने शायद एक माँ का कॉस्ट्यूम पहना है, किसी ने बाप का पहना है, किसी ने बेटे का पहना है, कुछ भी। अभी वाले एक्ट में शायद हम माँ हैं, बाप हैं, बेटे हैं, सास हैं। फिर जब ये एक्ट खत्म हो जाएगा, हमारे कॉस्ट्यूम्स हमको निकाल देने होंगे, दूसरे एक्ट की तैयारी करनी होगी। उस एक्ट में शायद हम पड़ोसी बने, जो हमारा आज बेटा था इस वाले एक्ट में, नेक्स्ट एक्ट में शायद वो हमारा दुश्मन बने। तो उसी तरह इस लाइफ में हमारे सोल्स ने, आत्माओं ने ह्यूमन बॉडी के तौर पे कॉस्ट्यूम पहना है, जो कि मृत्यु के वक्त उस कॉस्ट्यूम को हम निकाल फेंकेंगे। उस कॉस्ट्यूम में रहकर हम अपने रोल को इतना सीरियसली लेने लगे हैं कि हम उनसे नफरत करने लगे हैं जो कि अपना रोल निभा रहे हैं। मतलब सोचिए, अगर आप रामायण का एक्ट कर रहे हैं, आप राम बने हैं और आपका ही कोई फ्रेंड रावण बना है, आप राम के रोल में इतने सीरियस हो गए कि आप दिल से उस रावण को नफरत करने लगे। अरे जैसे एक्ट खत्म होगा, कॉस्ट्यूम उतरेगा, आप दोनों फिर क्रिकेट खेलने जाओगे। ये समझो, जैसे हम मूवीज देखते हैं, हीरो, हीरोइन और विलन। हीरोइन नफरत करती है विलन से, विलन शायद उसको रेप करने वाला हो गया, व्हाटएवर। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर बोलता है कट, सब लोग बैठते हैं, तो हीरोइन विलन के साथ बैठ के चाय पीती है। तो सिमिलरली हमारे लाइफ में भी जो हमारे आसपास हैं, जो हमें लग रहा है हमें बहुत पेन दे रहे हैं, एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब अभी हम जहाँ रह रहे हैं विथ अ फिजिकल बॉडी, दैट इज अ फिजिकल वर्ल्ड। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा फिजिकल बॉडी निकल जाएगा, आत्मा रहेगी, उसके साथ रहेगा एस्ट्रल बॉडी। वैसे बहुत सारे बॉडीज होते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना करके अभी सोचो, फिजिकल बॉडी निकल गया, आत्मा के साथ जो है वो है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से लाइट होती है, इसलिए वो कहीं भी घूम सकती है, फिर सकती है, जिसको आप लोग भूत प्रेत कहते हैं। जो डेड रिलेटिव्स को आप देखते हैं, दैट इज बिकॉज उनका फिजिकल बॉडी चला गया है, वो अपने एस्ट्रल बॉडी में। उससे हल्की बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है। तो स्पिरिचुअल प्लेन में स्पिरिचुअल बॉडी होती है, और स्पिरिचुअल प्लेन में आपके जो भी सबसे प्यारे फ्रेंड है, जो भी, उनको आपने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव जेलसी प्रॉब्लम, आई हैव इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम, आई हैव एंगर प्रॉब्लम, ये सब, तो क्या विल यू बी अ चैनल इन हेल्पिंग मी? तो उसने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बोल दुश्मन होके पैदा होना पड़ेगा, मतलब मेरी सास बन के पैदा हो, या मेरे ससुर बन के, या मेरे हस्बैंड बनकर, या मेरे लवर बनकर, कुछ होके पैदा हो, और आके मुझे यू विल शो मी माई ट्रू पिक्चर, मेरे मिरर बनोगे। किस तरह? आप मुझे इंस्टिगेट करोगे और आई विल ट्राई टू कंट्रोल इट, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है इस लाइफ टाइम के लिए। वो बेचारा आके हेल्प कर रहा है और हम उसी से नफरत किए जा रहे हैं। सो ये समझो आप, इसलिए अभी हम ये सारे चक्करों से निकलेंगे। अपने आप को उठा लो, डिटैच हो जाओ,
जो भी सिचुएशन है लाइफ की, टेम्पररी है ये सिचुएशन, सच बता रही हूँ, टेम्पररी है, असली है भी नहीं। अपने आप को ऊपर उठाओ। अब आत्मा पे फोकस करेंगे। जैसे हम अपने बॉडी को खाना देते हैं उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, आत्मा पे भी ध्यान देना जरूरी है। आत्मा की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह हम एवरीडे अपने बॉडी को साफ करते हैं, जिस तरह हम अपने घर को साफ करते हैं, हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि एक दिन साफ कर लिया बस हो गया, हमें रोज साफ करना पड़ता है। उसी तरह रोज आत्मा को साफ करना, हमारे दिल को साफ करना बहुत जरूरी है। तो हम वो करेंगे पहले। ओनली आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट भगवत गीता सेशन, बिकॉज तब आप उसको अच्छी तरह ग्रास्प कर पाओगे। अदरवाइज वो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे याद नहीं आएगा वो ज्ञान, सो इट विल बी वेस्ट। तो बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, एकदम लूज, कंधों को लूज, हाथ को लूज। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। जब मैं बोलूंगी इनहेल, इमेजिन करोगे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो हम अंदर ग्रहण करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे 3 सेकंड जब हम होल्ड करते हैं। और जब एक्सहेल करेंगे, मतलब जब सांस छोड़ेंगे, तब हमारे अंदर से जितना भी टॉक्सिन्स, जितना भी नेगेटिविटी, जितने भी लोअर इमोशंस, जितने भी अनवांटेड एनर्जीज, वो सारे बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। इट विल रियली हेल्प यू। इसके पहले भी सेशंस में किया है। यू विल फील रिचार्ज्ड अगर आप सही वे से कर रहे हो। अगर कंटिन्यूसली आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, किचन में खाना बनाना है, बच्चे को खाना देना है, हस्बैंड के लिए ये करना है, या जॉब, बॉस ने मुझे जॉब में ये बोला, तो दिस विल ब्लॉक द एनर्जीज। तो प्लीज रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अब हम इनहेल करेंगे। इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाए। इनहेल, होल्ड। हमारा शरीर, आत्मा, नाड़ीज, चक्रास सब इसे एब्जॉर्ब करे। एक्सेल। हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, अनवांटेड एनर्जीज हैं, लोअर इमोशंस हैं, जो भी गंदगी है, सब बाहर निकल जाए। होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने गर्दन को ऊपर नीचे हिलाइए, साइड वाइज हिलाइए। देखिए दर्द है, जकड़न है, कटकट आवाज हो रहा है। अगर हो रहा है मतलब उसमें अनवांटेड एनर्जी ट्रैप्ड है। हम आज कोशिश करेंगे सफाई करने की। इमेजिन करिए ऊपर से श्री कृष्ण के हाथ से डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करके पूरा क्लेंजिंग हो रहा है, पूरा मस्तिष्क साफ हो रहा है। हमारा क्राउन चक्रा क्लीन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। क्लीन होने के बाद एनर्जाइज्ड हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्रा खुल गया। धीरे धीरे वो एनर्जी नीचे आई, फोरहेड चक्रा साफ हो गया। मतलब आपका फोरहेड एरिया इमेजिन करो, वो एरिया पूरा क्लीन हो गया। जहाँ हमारी तीसरी आंख होती है वो पूरा क्लीन हो गया। अब वो एनर्जाइज हो गया विद डिवाइन एनर्जी। धीरे धीरे वो एनर्जी नीचे आई। दोनों आईब्रोज के बीच में जो जगह है हमारा अजना चक्रा,
वहां पे डिवाइन एनर्जी सफाई कर रही है। लैक ऑफ विल और एक्सेसिव विल बी रिमूव्ड। मे द अनवांटेड एनर्जीज बी रिमूव्ड। क्लीन हो रहा है हमारा अजना चक्र, अच्छी तरह क्लीन हो रहा है। अगर किसी की डोमिनेटिंग टेंडेंसी है वो निकल जाए। मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है, इस टाइप की टेंडेंसी हो तो निकल जाए। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, सिर्फ हमारा दृष्टिकोण ही सही है ऐसा नहीं है। साफ हो जाए हमारा अजना चक्र। मे इट बी कंप्लीटली एनर्जाइज्ड, हाईली एनर्जाइज्ड एंड एक्टिवेटेड। धीरे धीरे नीचे आएंगे थ्रोट चक्र पे। इसे अच्छी तरह साफ करना है। इमेजिन करो वो डिवाइन एनर्जी आपके गले के एरिया में, उसको थ्रोट चक्र कहते हैं, गला वाला एरिया साफ हो रहा है। May all the phobias, all the insecurities, all the unwanted energies be completely disintegrated. With the divine energy, may it be completely disintegrated. Addictions be completely disintegrated. All fears and phobias be completely disintegrated. Lord God, thank you for your protection. May all the unwanted energies be completely disintegrated. गर्दन को ऊपर नीचे करके देखो, अगर अभी भी दर्द है तो थोड़े देर तक बोलते रहो, इसी चीज को बोलते रहो, बोलते रहो, साफ करते रहो, साफ करते रहो। May the unwanted energies, lower emotions in my throat chakra be completely disintegrated. जब साफ हो जाए फिर बोलो, May my throat chakra be completely energized with divine energies. May all the remaining unwanted energies be completely disintegrated. धीरे धीरे नीचे आएंगे। May our heart chakra be completely cleansed. हमारे छाती के बीच में, चेस्ट के बीच का जो एरिया है वहां पे हार्ट चक्रा होता है। May that be completely cleansed. इसे एनर्जाइज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली उसके पीछे हमारे पीठ पे बैक हार्ट चक्रा होता है, उसे क्लीन करेंगे। May our back heart chakra be completely cleansed with divine energies. May it be highly energized and activated. बैक हार्ट चक्रा बड़ा हो रहा है। May it become bigger, bigger, bigger. जैसे बैक हार्ट बड़ा हो जाएगा, you will feel peaceful. धीरे धीरे नीचे आएंगे। रिब्स के 2 इंच नीचे, डायफ्राम से 2 इंच नीचे जो जगह है उसे सोलर प्लेक्सस एरिया कहते हैं। May all the insecurities, may all the anger, jealousy, unwanted thoughts, lower emotions, possessiveness be completely disintegrated from our front solar plexus chakra. May our front solar plexus chakra be completely cleansed with divine energies. Thank you, Lord God. May it be energized and normalized. Exactly उसके पीछे back solar plexus area. May it be completely cleansed of all the lower emotions, of all the unwanted energies, of all the negative entities and elementals. May it be energized and normalized. धीरे धीरे नीचे आएंगे नेवल चक्र, नाभि के एरिया में। May all the tendencies of etheric injuriousness be completely disintegrated with the divine energies. Energize, may our navel chakra be energized, may it be strengthened. नेवल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइटलिटी के लिए हमारे। एग्जैक्टली उसके पीछे है मिगमेन चक्र, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड बेंड होती है। May the मिगमेन चक्र be completely cleansed with divine energies. उसे एनर्जाइज नहीं करेंगे हम। उसके बाद फिर से सामने आइए। May our sex chakra be completely cleansed with divine energies. May it be energized. बेसिक चक्रा पे आएंगे, मतलब जहाँ स्पाइनल कॉर्ड का टिप होता है। May our basic chakra be completely cleansed. May all the depression, suicidal tendencies, confusions be completely disintegrated with
Divine energy is coming from Lord Krishna. May our basic chakra be completely cleansed, completely cleansed. अब इसे एनर्जाइज करेंगे. May our basic chakra be completely energized and be strong. May excess energy continue to flow deep down into the earth and be further disintegrated. May all the psychic contaminations, psychic impregnations, negative entities, negative elementals, black magic entities, black magic elementals, unauthorized cords, negative cords, black magic cords, dirty diseased energy in our aura chakra, meridian body be completely flushed down from our body, 10 feet deep into the earth and be further disintegrated. We are already rooted up and rooted down. Mother Earth, thank you for your protection and blessing. सांस लेके देखो, अगर हल्का फील हो रहा है तो काफी कचरा निकल गया. अगर अभी भी हल्का फील नहीं हो रहा है तो ये वाला ऑडियो हर रोज चलाकर थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहो. सांस लेते रहेंगे. अब हम माफ करेंगे, फॉरगिव करेंगे. फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमने अगर किसी टाइप की एनर्जी इस यूनिवर्स में दी है, वो हमारे पास वापस आएगी ही. जो हमें वापस दे रहा है वो सिर्फ एक चैनल है. मतलब अगर एक डॉक्टर किसी का पेट काट रहा हो कैंची से, हम कैंची को नहीं बोल सकते कि कैंची के वजह से पेट कटा. डॉक्टर के हाथ में वो कैंची थी. तो जो कैंची है वो एक माध्यम है, मीडियम है, चैनल है. तो उसी तरह कर्मा हमें पनिश करता है थ्रू कैंची, और वो कैंची होते हैं हमारे आसपास के लोग. हमारे साथ वही होता है जो हम डिजर्व करते हैं. तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में हमने दुख दिया है जो हमें वापस मिलना था. यही सृष्टि का नियम है. दिस इज कर्मा. What we give, we get. What we sow, we reap. तो आपको जो चाहिए वो आप यूनिवर्स को दो. यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके आपको देगी. इफ यू वांट लव इन योर लाइफ, गिव लव विदाउट एक्सपेक्टेशन. इफ यू वांट मनी, डोनेट. जो भी चाहिए आपको. अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, अनाथ आश्रम में जाके सेवा करो बच्चों की, उनकी लाइफ सुधारो. आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल्स में जाके या तो पैसे डोनेट करो या सेवा करो. आप जो दोगे आपको वही मिलेगा. ये रूल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते. आप पपीते का बीज बोओगे तो आम का पेड़ नहीं निकलेगा, पपीता ही मिलेगा. मल्टीप्लाई होकर आएगा. बस यही है नेचर का लॉ. नेचर मल्टीप्लाइज एवरीथिंग. तो आप एक बुरा कर्म करोगे तो मल्टीप्लाई होके आपके पास बुराई आएगी. आप एक अच्छा काम करोगे, मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी. दिस इज लॉ ऑफ कर्मा. तो फॉरगिवनेस हमें करना जरूरी है और फॉरगिवनेस मांगना भी जरूरी है. तो इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो, कोई है जिसको माफ नहीं कर पाए हो अभी, उसको सामने लाओ अपने. अभी जो एनर्जी है उससे माफी कर पाओगे. अकेले बैठ के नहीं होगा. मैं हेल्प कर रही हूं ना, करेंगे माफ. उस इंसान को याद करो और उसको देख के बोलो, आत्मा नमस्ते. I salute the divinity in you. Spiritual progress implies time, implies mistakes. We all make mistakes. No big deal. आध्यात्मिक प्रगति के राह पे गलतियां हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं. हम आपको माफ करते. We completely forgive you. You owe nothing. कोई लेन देन कुछ नहीं, सब खत्म. माफ कर रहे हैं आपको. आपका अच्छा हो, आपका भला हो, आपको सही मार्गदर्शन मिले. जो चीज आपको उस इंसान में अच्छी नहीं लगती ना, आप उसको उस चीज से ब्लेस करो. अगर आपको लगता है वो इंसान बेवजह गुस्सा करता है तो आप उसे ब्लेस करो कि उस इंसान को स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले, कि उसे समझ में आए कि बेवजह गुस्सा करना सही नहीं है. उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको ब्लेस करो. मे यू बी ब्लेस्ड. मे योर पर्सपेक्टिव इम्प्रूव.
May your calcified ideas be disintegrated. May you understand the truth. May you see the people with compassion. May whatever best happen to you, so be it. माफ कर दिया। अब क्योंकि हमने माफ किया, हम एंटाइटल हो गए कि हमें भी माफी मिलेगी। जो हम देते हैं वही मिलता है। अब हम माफी मांगेंगे। तो ये बोलो कि किसको भी हमने जाने अनजाने में, वो सारी आत्माएं जिनको भी हमने जाने अनजाने में तकलीफ दी है इस जन्म में या किसी भी पहले जन्म में, उनको बोलो आत्मा नमस्ते, सल्यूट द डिविनिटी इन यू। आध्यात्मिक रास्ते पे गलतियां हो जाती है, मुझसे भी हो गई। मुझसे गलती इसलिए हुई क्योंकि उस समय मुझ में स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं थी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं थी, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, मेरा सोल स्ट्रेंथ कम था, मैंने सही चीज नहीं किया, मैंने आपको दुख दे दिया। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ या रहा हूँ टू इम्प्रूव। अब मैं कोशिश करूंगी या करूंगा कि ऐसी हरकतें मैं नहीं करूं। तो अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लीजिए। बोलो प्लीज माफ कर दो। आपके साथ जो अच्छा है वो हो। May you be guided in the right direction. May you be spiritually motivated. अब इन आत्माओं के साथ हम कट करेंगे। पहले वाले जिनसे इनको हमने माफ किया, और ये दूसरे वाले भी जिनसे हमने माफी मांगी। तो अपने छाती के सामने से हाथ को 3 बार चक्कू, जैसे चक्कू काटता है ना अगर कोई एक पाइप हो, उस आत्मा और आपके बीच में एक पाइप हो, जैसे एनर्जी लिंक, उसको हम काटेंगे। कट कट कट, गो इन पीस। अब अपने आप से भी माफी मांगेंगे। हम अपने आप को भी बहुत कोसते हैं, उससे हमारी आत्मा की शक्ति कम होती है। कोई फायदा नहीं है, जो सीखना है सीख के आगे बढ़ना है, खुद को कोसने से कोई मतलब नहीं है। माफी मांगो अपने आप से, बोलो हो गई जो गलती होना था, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमने माफी मांग ली, माफ कर दिया, अपने आप से भी माफी मांग ली। अब हम भगवत गीता सेशन शुरू करते हैं। होपफुली हमारे अंदर के लोअर इमोशंस काफी हद तक निकल गए हैं। अगर नहीं निकला है कुछ तो अभी भी बोलो भगवान से कि हमारे अंदर जो भी लोअर इमोशन है, जेलसी, प्राइड, हेट्रेड, नेम एंड फेम पाने की चाह, कुछ भी जो कुछ है जो अनवांटेड है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम क्लोज्ड वंस, फ्रॉम लव्ड वंस, हमारे शरीर में, आत्मा में, हमारे चक्रास में, मेरिडियन में, जहां पर भी है, may it be completely disintegrated and flushed out 10 feet deep into the earth. Thank you Lord God for purifying us. अब हम भगवत गीता स्टार्ट करेंगे। ये शुरू करने से पहले चैतन्य चरण दास जो spiritualscientist.org वेबसाइट में अगर आप कभी देखे हो तो उनके लेक्चर्स काफी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी। जब मैं अपना आइडिया पहले बता दूं, जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं। डिटैचमेंट वर्ड सुनने से ही लोगों को डर लगने लगता है कि डिटैचमेंट मतलब अरे बाप रे, मतलब अब ये इंसान हमसे प्यार नहीं करेगा, हमारा ख्याल नहीं रखेगा एंड ऑल दैट। ये सारे गलत कंसेप्ट्स हैं। डिटैचमेंट में इंसान ज्यादा प्यार करता है, क्वालिटी ऑफ लव इम्प्रूव्स। लेकिन किस तरह करना है इस चीज को? तो चैतन्य चरणदास जब कहते हैं कि हमारे अंदर, मतलब सपोज हमारा एक गार्डन है, उसमें बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स हैं, मतलब वीड्स हैं। वीड्स मतलब जो जंगली पेड़। तो हम एक लॉन मोवर से उसको काट दिया हमने, पर वो रूट्स तो अंदर दबे हुए हैं ना, उसमें से फिर से वीड्स निकलते हैं। तो क्या है कि हमारे जो फीलिंग्स होते हैं वो हो गए वो ऊपर वीड्स, लेकिन वो अराइज हो रहे बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स, और वो थॉट्स होते हैं जड़। तो जब तक हम थॉट्स को चेंज नहीं करते हमारी फीलिंग्स चेंज नहीं होंगे। अब थॉट्स को चेंज करना भी बड़ा मुश्किल है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इफ यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टू समबडी
जो कि आपको पता है कि इट्स नॉट राइट। अब आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो आपको तकलीफ होगी। तो इंस्टेड क्या सोचना है, ये सोचना है कि अगर ये इतना अच्छा है या अच्छी है तो श्री कृष्ण कितने अच्छे होंगे, कितने सुंदर होंगे, कितने अट्रैक्टिव होंगे। इस तरह अपने थॉट को डाइवर्ट करना है। इससे क्या होगा, वी विल नॉट फील इमोशनली डिप्राइव्ड while rejecting those emotions, but we will feel emotionally enriched। अगर हम ये, जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं या जब हम बोलते हैं नहीं हमें ये सब नहीं करना, हमें ज्यादा अपने सेंसेस को बढ़ावा नहीं देना है गलत चीजों के लिए, तो हमें लगता है ना कि हम इमोशनली डिप्राइव्ड कर रहे हैं खुद को। तो अगर हम श्री कृष्ण की तरफ उन थॉट्स को डाइवर्ट कर दें तो हमें ये नहीं लगेगा, वी विल नॉट फील इमोशनली डिप्राइव्ड व्हाइल रिजेक्टिंग दोज इमोशंस, बट वी विल फील इमोशनली एनरिच्ड। That is how we will make our spiritual progress not a painful process of rejection but a joyful process of connection। तो इसका मतलब हम जब कुछ चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि मटेरियलिस्टिक चीजों में हमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, तो उससे क्या होता है, किसी को फीलिंग आ जाता है इट्स अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन बिकॉज वी आर रिजेक्टिंग दिस। इंस्टेड जब हम कृष्णा के साथ कनेक्ट करने में फोकस करते हैं ना, इन सब को हटाने से बेस्ट है कि हम कृष्णा की तरफ इतना ज्यादा ध्यान दें कि बाकी चीजों से हमारा टेस्ट वैसे ही हट जाएगा, फोकस वैसे ही हट जाएगा। तो तब क्या हो जाता है, आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज नॉट अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन बट अ जॉयफुल प्रोसेस ऑफ कनेक्शन। तो ये होता है चेंज। तो अगर हमें इम्प्रूव करना, अभी जो लोग एकदम नए हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जो अभी सुन रहे हैं ये लेक्चर्स, आप ज्यादा उसको वो मत करो, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली अगर आप सोचो, आप बीच में खड़े हो, एक तरफ है माया और एक तरफ है कृष्णा। आप जितना माया के तरफ जाओगे कृष्णा से दूर हो जाओगे, आप जितना कृष्णा के तरफ जाओगे माया से दूर होगे। ये जो माया है, मोह माया जो कहते हैं माया, वो हमें कंफ्यूज करती है, वो हमें ये फीलिंग दिलाती है कि सब हमारा है, वो हमें ये डर बिठाती है हमारे मन में कि हम खो देंगे चीजों को या लोगों को। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हैं हम ये रियलाइज करते हैं कि हमें तो कोई डर है ही नहीं, क्योंकि कुछ हमारा है ही नहीं। हम जब आए थे इस धरती पे तब भी हम अकेले आए थे बिना कुछ लिए, जब जाएंगे तब भी हम अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हमें ये याद रखना है कि हम ना अपना बॉडी लेके जाएंगे, ना हम पैसा लेके जाएंगे, ना हम अपने रिश्तेदारों को लेके जाएंगे, हम ले जाएंगे सिर्फ हमारे थॉट्स एंड कर्मा। बट कितना टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे थॉट्स को पे ध्यान देने के लिए? हमारे दिमाग में सारा दिन कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम क्या फोकस कर रहे हैं उन पे? जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है उसी समय उसको किक करके निकालना है और उसको रिप्लेस कर देना है विद अ पॉजिटिव थॉट। अगर तुम्हें लगता है ये इंसान मेरा केयर नहीं करता या करती, उसको किक करके निकाल दो और पॉजिटिव थॉट क्या डालो, मैं यहाँ पे किसी का केयर लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं केयर करने आई हूँ। मुझे सबका केयर करना है, मुझे सबको प्यार करना है और मुझे जो भी मिलेगा कृष्णा से मिलेगा और वो प्योर होगा। अभी इनका इम्प्योर लव और इम्प्योर केयर को लेकर मैं इतना परेशान भी क्यों होती हूँ या होता हूँ? जो प्योर लव, जो डिवाइन लव मुझे भगवान कृष्ण से मिल रहा है, उसमें जो मजा है, उसमें जो एक्सटेसी है, वो किसी और चीज में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी समथिंग टू बी एंजॉयड। एंजॉय करो स्पिरिचुअलिटी, ये ऐसे मर मर के करने वाली चीज नहीं है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्या है इसमें? सुबह से उठकर दिमाग में क्या थॉट्स आने चाहिए? आज का दिन मैं वेस्ट नहीं करूंगी, आज मैं किसी के काम आऊंगी और अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करूंगी, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करूंगी। अब अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपको किसी ने हर्ट कर दिया, आप हर्ट हो गए, दैट्स फाइन। सामने वाले ने एक्शन किया, वो उसने उसका कर्मा। अब रिएक्शन आपके हाथ में है,
सामने वाले के हाथ में आपका रिएक्शन नहीं है। अब आप उसको लेकर 5 दिन सोचो या 5 महीने सोचो या 5 मिनट सोचो, वो कंट्रोल आपके पास है। अगर आपने उसके बारे में 5 मिनट सोचा और क्या सोचा, ठीक है, जरूर मैंने इस टाइप की एनर्जीज यूनिवर्स में दी होगी किसी लाइफ में, मुझे वापस मिली, चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उस इंसान को माफ कर दिया, उसको ब्लेस कर दिया, ठीक है, चलो नो वरीज, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपके साथ जो अच्छा है वो हो। जब आप ये करोगे, वही चैप्टर क्लोज, कार्मिक अकाउंट क्लोज। अदरवाइज उसने आपके तरफ नेगेटिव बॉल फेंका, आपने उसके तरफ नेगेटिव बॉल फेंका, फिर से आपके पास नेगेटिव बॉल वो फेंकेगा। इस तरह सिर्फ इस जन्म में नहीं, नेक्स्ट जन्म में भी कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट जन्म में वो इंसान फिर आपके सामने आएगा, फिर तकलीफ देगा। इस तरह जन्मों के बाद चलता रहेगा। फॉरगिवनेस सुपरसीड्स लॉ ऑफ कर्मा। तो फॉरगिव करना जरूरी है, फॉरगिवनेस मांगना जरूरी है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है, ईगो को साइड में रखकर माफी मांग लो। सीधा ईगो को साइड में रख के माफी मांग लो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप बच जाओगे। क्योंकि जब आप बच जाओगे ना, कर्मा आप पे एक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज कर्मा आपकी बैंड बजाएगा, कर्मा एक्ट नहीं करेगा। इस चीज को समझो, फटाफट माफी मांग लो। हाँ, अगर आपको लग रहा है आप में इतनी सोल स्ट्रेंथ नहीं है, आत्मा की शक्ति नहीं है कि आप उसके सामने माफी मांग पाओ, तो फॉरगिवनेस साधना घर पे कर लो और माफी मांग लो उसकी आत्मा से। वो तो कर ही सकते हो ना, वो भी चलेगा। लेकिन उसके बाद आप उस इंसान के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते। कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक छत के नीचे रहना पड़ेगा उस इंसान के साथ जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते हो। Isn't that very risky? चाहते हो ना दोबारा ना मिले वो इंसान, अभी उससे माफ करो, माफी मांगो, कार्मिक अकाउंट क्लोज करो। और ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आप में सोल स्ट्रेंथ होगा। अदरवाइज ये बातें सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन करते जाओ तो नहीं होता है। लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ की वजह से हम नहीं कर पाते। अब सोल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है, फॉरगिवनेस करना जरूरी है, चैंटिंग, ब्रीदिंग, ये सारे जो प्रोसेसेस हम बोल रहे हैं वो सब करना जरूरी है। उससे आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, उससे आप ये सारे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अदरवाइज ये सिर्फ ज्ञान का ज्ञान ही रह जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हो मतलब यू डोंट हैव इनफ सोल स्ट्रेंथ। सोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो फूड देना है ना आत्मा को, फूड ये सारे प्रोसेसेस से मिलता है। हमने अभी इतना कर लिया है, इतने सारे लोगों में इम्प्रूवमेंट देखी है, इट्स वेल टेस्टेड, इसलिए हम इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में मैं अकेली थी, उसके बाद हम 4-5 जन मिले, उन लोगों ने किया, ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 50 लोग हो गए। सिर्फ 50 लोग सिर्फ ग्रुप में है, लेकिन आजू बाजू लाइफ में हमारे और कितने लोग हैं जिनको हमने टच किया जो इस ग्रुप में नहीं है। लगभग 100, 150, 200 लोग तो होंगे ही। तो अगर मैक्सिमम लोगों में दिख रहा है, हाँ तभी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, एक जाएगी दूसरी आएगी। आपको लगता हो ना अरे बाप रे ये जैसे तैसे ये प्रॉब्लम चला गया, वो चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। लाइन से खड़े हैं प्रॉब्लम्स, मरते दम तक प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जैसे कि आप एक हर्डल रेस पे हो, हर्डल रेस पता है ना, सामने से डंडी रहती है, उस पे से जंप करके जाना पड़ता है, ओलंपिक्स में देखा होगा आपने। तो एक आप पार करोगे दूसरा आएगा, दूसरा करोगे तीसरा आएगा। तो अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आने वाले, अब आप रो रो के उसको पार करोगे या हंस हंस के, ये आपके ऊपर है। एंजॉय दिस जर्नी, यही है लाइफ, इट्स अ हर्डल रेस। तो आप स्माइल करके पॉजिटिव एटीट्यूड से हर्डल्स को क्रॉस करोगे या मर के रो के करोगे, ये चॉइस आपके ऊपर है। हर्डल्स तो फेस करना ही है, आप चाहे स्पिरिचुअलिटी करो या ना करो। जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं वो हंस हंस के एंजॉय करके, अच्छा ये हर्डल है, चलो अब मैं इसको देखती हूँ या देखता हूँ, इस तरह करते हैं। एंड एज अ ग्रुप काफी स्ट्रेंथ रहती है, ग्रुप ब्लेसिंग से भी हेल्प होता है। तो इसलिए ट्राई टू बी कनेक्टेड टू द ग्रुप। बार बार कहती हूँ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ग्रुप में बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रोग्रेस। हो सकता है सारे विचारों से हमारे सहमत ना हो, बट गिव इट सम टाइम,
गिव इट सम टाइम। अगर बोल रहे हैं हम लोग कि सक्सेसफुल हुआ है इतने लोगों के साथ, थोड़ा सा अपने आप को लूज छोड़िए, देखिए तो, कुछ दिन करके तो देखिए। किसी ने आपको रोका नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, बट जस्ट गिव इट सम टाइम एंड सी कि क्या हो रहा है। टाइम लगता है हर चीज में। ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं फिर टेक्स्ट नंबर 9, 8th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 9। One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and being transcendental is beyond this material nature. The process of thinking of the Supreme is mentioned in this verse. The foremost point is that he is not impersonal or void. जो सुप्रीम बीइंग है वो इम्पर्सनल नहीं है, मतलब निराकार नहीं है, उनका आकार है, या वो सिर्फ जिस कुछ भी नहीं बोलकर भगवान है, ऐसे नहीं है। One cannot meditate on something impersonal or void. जिसका आकार नहीं है, जो हमें समझ में नहीं आता है कैसे देखते, उन पे मेडिटेट करना काफी मुश्किल होता है। That is very difficult. The process of thinking of Krishna, however, is very easy and is factually stated herein. First of all, his Purusha, spiritual, Rama and Krishna is described here as Kavim. That is, he knows past, present and future and therefore knows everything. तो राम और कृष्णा को कहा जाता है कवि, मतलब वो पास्ट उनको मालूम है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर वो सब कुछ जानते हैं। He is the oldest personality because he is the origin of everything. Everything is born out of him. He is also the supreme controller of the universe, maintainer and instructor of humanity. He is smaller than the smallest. सोचो, कृष्ण का डिस्क्रिप्शन देखो आप, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। वो मेंटेनर है, वो इंस्ट्रक्टर है, वो बड़े से भी बड़े हैं, छोटे से भी छोटे हैं। तो लिविंग एंटिटी इज 1/10,000th part of the tip of a hair, but the Lord is so inconceivably small that he enters into the heart of this particle. एक लिविंग एंटिटी कितना छोटा है, मतलब हमारे बाल का जो टिप है, हाँ, उससे 10,000th पार्ट ऑफ बाल का जो टिप है, ये एक्चुअली बेसिकली सोल का साइज बोला जा रहा है, जितना मुझे लगता है। कहीं बाद में भी मेंशन होगा सोल का साइज, आत्मा का साइज। तो इतना छोटा है, और कृष्णा उस इतने से छोटे इंसान के हार्ट में रहते हैं, मतलब सोचिए वो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट बन सकते हैं। As the Supreme, he can enter into the atom and into the heart of the smallest and control him as the super soul. परमात्मा, सुपर सोल मतलब परमात्मा के हिसाब से वो कंट्रोल करते हैं। Although so small, he is still all pervading and is maintaining everything. By him, all these planetary systems are sustained. उन्हीं के वजह से सारे सृष्टि सस्टेन हो रही है। We often wonder how these big planets are floating in the air. कभी सोचकर देखिए आप, ये जितने सारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, नेपच्यून, मर्क्यूरी, ये सारे फ्लोट किस तरह हो रहे हैं। कौन उनको परफेक्टली वो डिस्टेंस पे रखकर उनको घुमा रहा है। जो पहले भी मैंने बताया था, फिर से एग्जांपल बताती हूँ, न्यूटन का। एक साइंटिस्ट एथेइस्ट होता है, वो न्यूटन के पास जाता है और वो काइंड ऑफ बिलीव नहीं करता, वो बिग बैंग थ्योरी पे बिलीव करता है कि साइंटिफिकली वही है, कोई भगवान है नहीं। तो न्यूटन के पास जाके कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। न्यूटन उनको अपने रूम, मतलब ऑफिस रूम में ले जाते हैं, बोलते हैं आप बैठिए। तो वहां पे ऑफिस रूम में एक मॉडल होता है, यूनिवर्स का मॉडल होता है, सारे प्लैनेट्स वैनेट्स सब कुछ रहता है वो मॉडल में। तो वो पूछते हैं न्यूटन से, ये किसने बनाया? तो न्यूटन ने कहा अपने आप बन गया। बोले ऐसे कैसे अपने आप बन गया? बोले हाँ अपने आप बन गया। बोले नहीं बताइए ये कैसे, किसी ने डेफिनेटली बनाया तो होगा ही। बोला अरे नहीं अपने आप बन गया। बोला अरे ऐसे कैसे अपने आप बन गया? तब न्यूटन ने बोला जब एक छोटा सा यूनिवर्स का मॉडल अपने आप नहीं बन सकता, तो इतनी बड़ी सृष्टि क्या अपने आप बन जाएगी? इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर हैज टू बी अ क्रिएटर। तो ये कितनी बड़ी बात है। हम ये सारे फालतू चीजों को हमें लगता है कि कोई इंटेलिजेंस इसके पीछे नहीं है। जब एक फूल किस समय खिलेगा, हर एक फूल के एक एक पेटल्स को देखिए, इतना ब्यूटीफुल,
उसकी फ्रेग्रेंस को सूंघिए, इतने सबके अलग अलग स्मेल, देयर मस्ट बी रियली सम इंटेलिजेंस बिहाइंड इट। और ये पूरे हमारे वेदास में डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह ये एक एक चीज बनी। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में किस तरह गर्भोदयाक्षी विष्णु, क्षीरोदयाक्षी विष्णु के बारे में पूरा बोला गया, किस तरह सृष्टि का निर्माण हुआ, किस तरह एक एक करके एसेंस आया, विष्णु तत्व, शिव तत्व, ये सब आकर किस तरह बनता है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन। इफ यू वांट टू नो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ इट। साइंटिफिकली बताया गया है एवरीथिंग। गरुड़ पुराण में साइंटिफिकली पूरे प्रेगनेंसी को बताया गया है कि किस टाइम पे क्या सोल आती है बॉडी में, क्या क्या डेवलपमेंट होता है बॉडी में, उस बच्चे का फीटस में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, पर वीक पर डे बताया गया है। सो एवरीथिंग इज डिजाइन बाय द क्रिएटर, और ये है कृष्णा। तो अभी सोच कर देखना है कि हु इज कृष्णा। हम कृष्णा को सिर्फ गोपी के साथ डांस करने वाले नहीं समझ सकते। कृष्णा को समझना है तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो भगवत गीता में पढ़िए, श्रीमद् भागवतम में पढ़िए, जान के तो देखिए इस अमेजिंग एंटिटी को, इज अमेजिंग। तो इसमें बोल रहे हैं ही स्टिल ऑल परवेडिंग एंड मेंटेनिंग एंड इज मेंटेनिंग एवरीथिंग। बाय हिम all these planetary systems are sustained. We often wonder how these big planets are floating in the air. It is stated here that the Supreme Lord, by his inconceivable energy, is sustaining all these big planets and systems of galaxies. The word achintya, matlab inconceivable, is very significant in this connection. God's energy is beyond our conception, beyond our thinking jurisdiction, and therefore called inconceivable, achintya. Who can argue this point? श्रीमद् भागवतम में बोला गया है जब विष्णु, गर्भोदयाक्षी विष्णु सांस लेते हैं तो ये सारे प्लैनेट्स और यूनिवर्स उनके अंदर चले जाते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो न्यू प्लैनेट्स और न्यू यूनिवर्सेस बाहर आते हैं। ये पूरे साइकिल को जो हम लोग सत्व युग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, ये पूरा जो साइकिल होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, मतलब एनहिलेशन, डिस्ट्रक्शन जब होता है, जब वो सांस ले लेते हैं वो सारा डिस्ट्रक्शन होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर से न्यूली सारा कुछ क्रिएट होता है। ये सारा साइंस है, आप पढ़ सकते हो श्रीमद् भागवतम में, या भगवत गीता सेशंस सुनते रहो, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। He pervades this material world and yet is beyond it. We cannot even comprehend this material world, which is insignificant compared to the spiritual world. So how can we comprehend what is beyond? हमें ये फिजिकल वर्ल्ड ही समझ में नहीं आता तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहाँ से समझ में आएगा? Achintya means that which is beyond this material world, that which our argument, logic and philosophical speculation cannot touch, that which is inconceivable. Therefore, intelligent persons avoid useless arguments and speculations, should accept what is stated in the scriptures like the Vedas, Gita and Srimad Bhagavatam and follow the principles they set down. This will lead one to understanding. भगवत गीता समझना है तो स्टार्टिंग में सरेंडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया कि ये जो सारे स्क्रिप्चर्स है 5000 साल पहले लिखे गए हैं। हाईली इंटेलिजेंट साधुओं ने, जिनके सेंसेस काफी स्ट्रांग है हमारे कंपैरिजन में, उन्होंने बोला है इतने सारे स्क्रिप्चर्स में अगर ये मेंशन्ड है, हमारी इतनी सी जो अकल है उसको हम ना लगाएं तो अच्छा है। सरेंडर फॉर्म में अगर हम भगवत गीता समझेंगे, अपने लाइफ में आप कृष्णा को एक्सपीरियंस करोगे। आपको लगता है ना ये कृष्णा कृष्णा करती रहती है, बिलीव मी, एक बार जब कृष्णा के साथ आपका कनेक्शन होगा, जो हमारे ग्रुप में बहुत लोगों को हो गया, पर्सनल कनेक्शन हो जाएगा, तब आप जो वो रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे कृष्णा के साथ, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। आप करके तो देखो, वो आपको हर स्टेप में आपके साथ, मतलब लिटरली आप महसूस कर पाओगे उनको अपने साथ हमेशा। झूठ नहीं बोल रही हूँ, हर एक जगह आप उनको फील कर पाओगे कि एज इफ वो वॉच कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सरेंडर। उनको अपने लाइफ में एंट्री देने दो। उनको बोलो कि आप मेरे लाइफ में आओ, आप मेरे ड्राइवर सीट में बैठो, जिंदगी के ड्राइवर सीट में। मैं आपके पैरों में, चरणों में पूरा सरेंडर करती हूँ, समर्पण करती हूँ। मुझे आपके रास्ते पे चलना है प्रभु। और उनसे प्यार करके तो देखो, जब वो प्यार करते हैं ना, अमेजिंग।
इट्स जस्ट अमेजिंग। जो उनके रंग में एक बार रंग जाता है वो उसका रंग उतरता नहीं है। हम नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं, टेक्स्ट नंबर 10 पे। One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and is in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. In this verse it is clearly stated that at the time of death the mind must be fixed in devotion to the Supreme God. For those practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows. But for a pure devotee who does not practice such yoga, the mind should always be engaged in Krishna consciousness so that at death he can remember the Supreme by his grace. This is explained in verse 14. काफी योगीज जो आपको शायद पता होगा, मैंने पहले भी बोला था कि एस्ट्रोनॉमिकली एक टाइम है, उस समय अगर आपकी मृत्यु होती है आपको मोक्ष मिलता है। तो बहुत सारे योगीज अपने आप को ऐसे ट्रेन करके रखा है उन्होंने कि वो जो लाइफ फोर्स है, मतलब अपने सांस या अपने कॉन्शियसनेस को वो अजना चक्र मतलब हमारे आईब्रोज के बीच में फिक्स कर देते हैं और उस समय वो कनेक्टेड रहते हैं पूरे ऊपर परमात्मा के साथ। तो तब जब उनकी मृत्यु होती है ना, तो सीधा उनको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस करके भी आपको ये आशीर्वाद मिल सकता है, आपको ये सब योगा करने की भी जरूरत नहीं है। The particular use of the word yoga balena is significant in this verse because without practice of yoga one cannot come to this transcendental state of being at the time of death. योगा हम क्यों करते हैं? It's a union with our आत्मा। योगा अच्छी चीज है, मतलब हम बेसिकली अपने सेंसेस को कंट्रोल करने में, बाकी सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम योगा करते हैं, तो ये आपको हेल्प ही करता है। लेकिन जो सारे लोग योगा नहीं कर पाते वो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपरली प्रैक्टिस करने से भी अचीव कर सकते हैं। वन कैन नॉट सडनली रिमेम्बर द सुप्रीम लॉर्ड एट डेथ अनलेस ही इज प्रैक्टिस इन सम योगा सिस्टम, स्पेशली द सिस्टम ऑफ भक्ति योगा। Since one's mind at death is very disturbed, one should practice transcendence through yoga during one's life. मृत्यु के वक्त तो वैसे ही मन अस्थिर रहता है ना। सपोज आपको पता है कि अभी मृत्यु होने वाली है, तकलीफ हो रही है, डर, सबसे पहले डर आता है ना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, बाप रे क्या होगा। उस समय कृष्ण भगवान कहाँ से याद आएंगे? उस समय तो स्थिर रहना है ना, स्थिर रहकर उनसे कनेक्ट होना है, तब जाके आप उनके पास पहुंच पाओगे। तो भक्ति योगा से ये पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। हम नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं, टेक्स्ट नंबर 11। Persons learned in the Vedas who utter Omkar and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. Lord Krishna explains that Brahman, although one without a second, has different manifestations and features. For the impersonalist, the syllable Om is identical with Brahman. Krishna here explains the impersonal Brahman in which the renounced order of sages enter. बहुत बार बता चुकी हूँ, जो impersonal निराकार भगवान पे जो बिलीव करते हैं वो कहाँ जाते हैं, और जो आकार वाले भगवान पे बिलीव करते हैं वो कहाँ जाते हैं। In the Vedic system of knowledge, students from the very beginning are taught to vibrate Om and learn the ultimate impersonal Brahman by living with the spiritual master in complete celibacy. In this way, they realize two of Brahman's features. This practice is very essential for the student's advancement in spiritual life. But at the moment such brahmachari life is not at all possible. The social construction of the world has changed so much that there is no possibility of one's practicing celibacy from the beginning of student life. Throughout the world, there are many institutions for different departments of knowledge, but there is no recognized institution where students can be educated in the brahmachari principles. Unless one practices celibacy, advancement in spiritual life is very difficult. Therefore, Lord Chaitanya has announced, according to the scriptural injunctions for this age of Kali, that no process of realizing the Supreme is possible except the chanting of the holy name of the Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड होते हो ना, बहुत सारे आपको इंटरनेट पे आर्टिकल्स मिलेंगे, यूट्यूब पे आर्टिकल्स मिलेंगे, ये करो वो करो, इतने सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मिलेंगे, ये करो वो करो, बट एक चीज जरूर कंसिडर करना, ये कलयुग है। यहाँ पे जब भगवान, मैंने एक जगह पढ़ा था, जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में वो जब छोड़ के चले गए थे अर्थ, तभी सारे मंत्रों का ऑलरेडी पावर खत्म हो गया था। सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र ही पावरफुल, सबसे महामंत्र कहा जाता है। उन्होंने ही गोल्डन अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में, वो आए कलयुग में और उन्होंने बोला ये चैंट करना ही एक ही उपाय है। मतलब उन्होंने कहा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। मतलब इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है हरि नाम छोड़कर। कुछ लोग YouTube में देखकर डिफरेंट टाइप के मेडिटेशंस ट्राई करते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड डोंट डू इट। मैं पहले भी रिकमेंड कर चुकी थी, हमारे ग्रुप में से किसी एक जन ने नई बात सुनी थी और किया था और बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ। बेसिकली मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन थोड़ा सा समझा दूं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारा चैनल खुल जाता है ऊपर। उस चैनल में कोई भी नेगेटिव एंटिटीज, एलिमेंटल्स भी घुस सकते हैं। जिस तरह पॉजिटिविटी स्ट्रांग है, नेगेटिविटी भी स्ट्रांग है। उनका भी ग्रुप है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाए लोगों को। ये मत समझो कि सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो उनको भी ग्रुप बनाना है, उनका भी अपने लोगों में मतलब ऐड करना है अपने ग्रुप में लोगों को। उस चैनल में वो घुस सकते हैं। लेकिन जब हम चैंट, हरे कृष्णा चैंट करते हैं, हम क्या करते हैं? पहले हम इन्वोक करते हैं। मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, क्या करती हूँ? इन्वोक करती हूँ। तब हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, वो चैनल प्रोटेक्टेड हो जाता है। उस चैनल में कोई घुस नहीं सकता। फिर ये सारे गुरुज, एंजल्स, ये सारे चैनल को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस वो रूटिंग भी कराते हैं कि मतलब कोई एक्सेस एनर्जी हमारे शरीर में ना रहे। तो आप लोग जो भी, अगर आपको बहुत एक्साइटेड होकर आपको कुछ पढ़ रहे हो, कुछ प्रैक्टिस, आपको लगता है ये वाला मेडिटेशन ट्राई कर, कुछ नहीं हो रहा है इस मेडिटेशन में, सिर्फ ये सांस को इधर ले जाना है। डू यू नो कि आप वो मेडिटेशन मतलब पूरा सांस का ही खेल है। कब आपका कौन सा ऊपर से क्या कनेक्शन हो जाएगा आप श्योर रहोगे। उसके बाद अगर आपको अजीब अजीब चीजें एक्सपीरियंस करने लगे आप, देन फिर मत बताना। बी केयरफुल, पहले नॉलेज प्रॉपर रखो अपना। आधा नॉलेज इज वेरी डेंजरस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कंप्लीटली। तो इसलिए आई विल रियली रिकमेंड कि जो टेस्टेड है, जो हमने ट्राई करके टेस्ट किया है, विच इज रियली सेफ, दिस इज जो हमारे ग्रुप मेंबर्स सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सीखने को मिल रहा है। प्रॉपर हम आपको वो देंगे, क्या कहते हैं, टेस्टिमनी दी जाएगी कितने लोगों ने किया है और कितना उनको बेनिफिट मिला है। मैं खुद जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, जो ये मेडिटेशंस करके मेरे अंदर चेंजेस, पूरी जिंदगी चेंज हो गई है। कृष्ण भगवान की भक्ति से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। सब कुछ मिला है भगवान की कृपा से। आप कृष्ण को पकड़ोगे ना, लक्ष्मी खुद आएगी, क्योंकि वो हस्बैंड के साथ ही रहती है। आपको अलग से लक्ष्मी के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। सक्सेस, फेम, वो तो अपने आप ही आएगी। वो सब के लिए आपको अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए कृष्ण भक्ति, और किस तरह बाकी लोग जो आपके जैसे सफर कर रहे हैं उनको सफरिंग से निकालना। और जब आप किसी को हेल्प कर रहे हो, ये दिमाग में रखना, हो सकता है वो इंसान बाद में आपको पलट के भी ना देखे। नो एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है आपका नाम ही ना हो, आप इतना मेहनत करके हो सकता है ग्रुप में ला रहे हो लोगों को, हो सकता है आप इतने लोगों को मोटिवेट करो, लेकिन रूपाली आपका नाम भी नहीं ले रही है। रूपाली की आंखों में आप दिख ही नहीं रहे हो कि रूपाली आपके वाहवाह भी नहीं कर रही है। लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को दिख रहा सब कुछ। रूपाली के सेंसेस तो लिमिटेड है ना। शायद रूपाली देख भी रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। रूपाली के सेंसेस लिमिटेड है, बट कृष्ण भगवान तो ह्यूमन नहीं है, उनके सेंसेस लिमिटेड नहीं है। अपना काम चुपचाप करते रहो। मुझे वाहवाही नहीं मिलती है, मैं चुपचाप अपना काम करती हूँ। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। जहां पे जो होना है वो होगा, बिकॉज पूरा यूनिवर्स देख रहा है आपको।
वही है आपका मोटिवेशन। अगर उस इंसान के चेहरे पे स्माइल आ गई, हो गया, आपको रिवॉर्ड मिल गया। बाकी क्या फर्क पड़ता है अगर आपको कोई पद्म भूषण भी दे दे। तो ये सोचकर हेल्प करना है लोगों को। सारे लोग स्पिरिचुअली शायद ना भी, आपका स्पिरिचुअल ज्ञान शायद ना भी लेना चाहे, तो क्या अप्रोच होना चाहिए? फर्स्ट बी देयर फॉर देम। उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनके साथ रहो, उनका साथ दो। जैसे जैसे वो आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, वो आपके दिखाए हुए मार्ग पे भी चलने लगेंगे। लेकिन इतनी सिद्धियां पाकर अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हो किसी और की मदद के लिए, तो वेस्ट है ना। आपका क्राउन चक्रा सपोज खुल गया, आपका अजना चक्रा एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये सब होने के बाद आपका फोकस तब भी सिर्फ अपने ऊपर है, अपने फैमिली के ऊपर है, तो वो रिसोर्सेज इज टोटल वेस्ट। रिपोर्ट कार्ड में आएगा ये सब जो, ये तो आपको ऐसे ऐसे नहीं मिला ना, आपका इतना गुड कर्मा भी यूज हुआ है। इतने सारे जो एंजल्स और गुरुज को एलोकेट किया गया था आपके लिए, उन्होंने भी अपना टाइम दिया, एफर्ट्स दिया है। तो वो सब तो देख रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि आपने इसका अच्छा उपयोग नहीं किया, स्लोली दे विल टेक इट अवे फ्रॉम यू। चला जाएगा वो। जिस रिसोर्स का हम कदर नहीं करते हैं, वो हमसे छीन लिया जाता है। तो ये आपको समझना है, जो विद्या आपको मिली है, जो ज्ञान आपको मिला है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है एंड यू हैव टू यूज इट टू हेल्प अदर्स। जब तक दूसरों की मदद आप नहीं करते हो, कुछ फायदा नहीं है। हाँ, अपने को खुद को करो मेहनत, खुद को मदद करो पहले, लेकिन कितने देर तक खुद को मदद करोगे? आप पेन में हो ना, आप अपना पेन हटाने की कोशिश करोगे तो नहीं हटेगा। आप किसी और के फेस पे, चेहरे पे हंसी लाओ, आपका पेन हट जाएगा। ट्राई करके देखो। मैं जब स्पिरिचुअलिटी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मुझे कोई पेन नहीं है, लेकिन जब किसी और की जिंदगी में मैं खुशी लाती हूँ और वो इंसान मुझे सिर्फ इतना बोलता है कि रूपाली थैंक यू, आई एम सो लकी टू हैव यू, आपने मेरी जिंदगी पलट दी, दैट इटसेल्फ मुझे लगता अब मुझे भगवान उठा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे अपना पेन भी याद नहीं रहता। तो ये होना चाहिए एम, टू लिव फॉर अदर्स। तो इससे हम कंक्लूड करेंगे। आज का थोड़ा बड़ा हो गया था, बट वो क्लेंजिंग जरूरी भी था। लास्ट सेशन में हमने क्लेंजिंग नहीं किया था, तो प्लीज स्प्रेड दिस सेशन सबको। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसे नहीं देने पड़ रहे, बट ज्ञान भी मिल रहा है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। अगर कोई डिप्रेशन में है, आप भेजो उसको सेशन, ग्रुप में ऐड करो। आप अलग से कोशिश करोगे ना उन लोगों को हेल्प करने की, ठीक है थोड़ा बहुत सक्सेस होगा, बट वो निकल जाएंगे, उनको वो फूड नहीं मिलेगा। वंस दे आर इन द ग्रुप, जब वो बाकी और लोगों को देखेंगे प्रोग्रेस होते हुए, तब उनको सच में मोटिवेशन मिलेगा। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, ये कलयुग है, बोर होता है सबको। जब प्रॉब्लम आती है तब वो ढूंढने के लिए कुछ एक सोल्यूशन वो करते हैं, जब प्रॉब्लम चले जाती है, दे बैक टू नॉर्मल इन देयर लाइफ। वो भूल भी जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ने उनको कितना हेल्प किया था। तो हम सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर हम सच में चेंज लाना चाहते हैं इस वर्ल्ड में। सो ऑल द बेस्ट वॉलंटियर्स, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो अपडेट कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फेसबुक पे, वेरी गुड। मैं वॉच कर रही हूँ, सबका वॉच कर रही हूँ। बाकी सारे वॉलंटियर्स आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब एंड स्लोली विल मेक अ डिफरेंस। लेट्स कंटिन्यू दिस पॉजिटिव वर्क। मुझे आप सबका कोऑपरेशन चाहिए, मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट नथिंग। आप लोगों के बिना मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई रियली नीड योर हेल्प। हम सब लोग मिलके कुछ जरूर चेंजेस कर सकते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी ला सकते हैं। सो लेट्स डू इट। हम ब्लेसिंग करते हैं, ग्रुप ब्लेसिंग। May all our group members and their family members be blessed with good health, spirituality, prosperity, inner peace, inner forgiveness, soul strength. May we all be protected from spiritual pride, spiritual fall. May we all fulfill the project of our incarnation. May all the negative entities, negative elementals, psychic contamination, psychic impregnations, black magic energies,
in and around us be completely disintegrated. May our houses be blessed. May our diversionary targets be blessed. May our Kriya Shaktis be blessed. May our workplaces be blessed. May the schools of our kids be blessed. May our houses be flooded with brilliant violet prana, divine energy. So be it. May all the fears and phobias inside us be completely removed. Spiritual people are powerful people. May we always remember this. So be it. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Bolo Shri Prabhupada ki jai. Thank you for giving us an opportunity to learn about Bhagavad Gita and implement it in our day-to-day lives. Thank you for purifying us and making us channels for your divine work. Thank you, Supreme God, Divine Father, Divine Mother. Thank you, Teacher Master Choa Kokse, all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Spiritual Helpers, Healing Angels, Healing Ministers, Archangels. Thank you for divine blessings, guidance, help and protection for this session. Please protect us at all levels. Thank you in full faith. So be it. Chalo, have a nice remaining weekend. और फिर से नेक्स्ट वीकेंड पे I'll try to record another session. तब तक खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, पॉजिटिविटी बांटो और प्यार का दुकान बनो. जस्ट स्प्रेड लव. थैंक्स. बाय बाय.